तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुफियान और आप देख रहे हो फंडा फ्लिक। तो आज बॉलीवुड में एक बड़ा धमाका हुआ है। मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म हमा का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें है आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे स्टार के साथ। क्या ये फिल्म स्त्री और भेड़िया की लीड को आगे ले जाएगी? चलिए आइए बात करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के रोमांस को देख के लगा कि चलो इस यूनिवर्स में कोई तो है जो इस लव को बचा रहा है। लेकिन फिर पता चलता है कि आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर आलोक को वैम्पायर या फिर इस मूवी के हिसाब से कहा जाए तो बेताल बनने की बीमारी लग गई है। मतलब भाई को मोहब्बत हुई लेकिन साथ में वैम्पायर का पैकेज फ्री मिला और अब ये बेचारा डेट पे क्या लेकर जाएगा, चॉकलेट या फिर O+B ब्लड ग्रुप का सैंपल। और उसके बाद एंट्री होती है हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। इस ट्रेलर में दिखाया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के यक्ष हासन को। यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्ष हासन जो कि एक वैम्पायर या फिर बेताल था और इसे बनाया गया था इंसानों की रक्षा करने के लिए। लेकिन उसने अब उसे बनाने वालों के खिलाफ ही बगावत कर दी और अब वो खुद उन सब का लीडर बनना चाहता है और साथ ही वो यहाँ अपनी एक खुद की सेना बनाना चाहता है। और सच बता रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस ट्रेलर के अंदर पूरी तरह से छा गए हैं और मैं उनसे यही कहूंगा कि नवाज भाई आप तो वैसे ही एक्टिंग के थामा हो और अब ये ड्रैकुला वाला गेटअप क्यों? ट्रेलर देख के लग रहा है कि यहाँ नवाज भाई एक विलन कम और वैम्पायर कॉमेडी ज्यादा कर रहे हैं। यानी भाई को वैम्पायर बनने के लिए कहा गया था लेकिन वो तो स्क्रीन पे आकर के कॉमेडी करने लगे। और इस मूवी में इनके कैरेक्टर का नाम यक्ष हासन नहीं बल्कि मजा हसन होना चाहिए था। इसके अलावा अगर आयुष्मान खुराना की बात करें तो आयुष्मान ने एक लवर बॉय से लेकर वैम्पायर बनने तक के ट्रांसफॉर्मेशन को एक शानदार तरीके से दिखाया है और एक्शन सीक्वेंसेस में उनकी इंटेंसिटी काफी गजब की है। और रश्मिका मंदाना ने इस मूवी के अंदर तड़का का रोल प्ले किया है और मैं कहूँगा कि इस मूवी के अंदर रश्मिका मंदाना सिर्फ एक लीड एक्ट्रेस नहीं बल्कि इस मूवी का एक काफी मजबूत हिस्सा लगती हैं। कैसे, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसके अलावा आपको मैडॉक फिल्म्स के पिछली मूवी से रिलेटेड ईस्टर एग और कैमियोज भी इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर मैं ट्रेलर की ओपनिंग की ही बात करूं तो इसकी ओपनिंग में ही एक फीमेल वॉइस सुनाई जाती है जिसे सुन के लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये स्त्री हो सकती है। और इसके अलावा हमें ये जनाब भी देखने को मिले हैं जिन्होंने पिछली बार मुंजिया का इलाज किया था और इस बार ये आयुष्मान खुराना के वैम्पायर का भी इलाज करने वाले हैं। और जो सबसे गजब का कैमियो था वो था वरुण धवन के भेड़िए का। और मैं सच बता रहा हूँ, इसे देख के मैं काफी खुश हुआ क्योंकि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये भेड़िया ट्विलाइट सागा के भेड़िया या फिर अभी तक की हमने जितना भी भेड़िए को देखा है उससे काफी अलग है। यानी यहाँ पे हमें प्रॉपर वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। और सच में अगर ये चीज इस मूवी के अंदर होने वाली है तो ये हमारा बरसों का सपना साकार कर देगी। और इसके अलावा कुछ हिडन डिटेल्स की बात करी जाए तो इसमें मैं कहूँगा कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर काफी अलग लग रहा है, जिसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने भेड़िया मूवी के अंदर कृति सेनन के कैरेक्टर को देखा था, कहीं ना कहीं ये उसी से मिलता जुलता है। क्योंकि आप अगर इस सीन को देखो जहाँ पे वरुण धवन आकर के बिल्डिंग से टकराते हैं और रश्मिका मंदाना उनका हाथ पकड़ती है, जिसे देख के लगता है कि वो भी एक वैम्पायर है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर हमें ऐसे वैम्पायर्स देखने को मिलेंगे जो दिन में भी निकल सकते हैं, या फिर कहा जाए कि शायद आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर ऐसा होगा जो दिन में भी निकल सके। क्योंकि हम ट्रेलर के अंदर कई जगह पे आयुष्मान खुराना को दिन के वक्त निकलते हुए देखते हैं, जिसमें चाहे ये बिल्डिंग के ऊपर से स्पाइडरमैन स्टाइल में जंप करने वाला सीन हो या फिर ये भालू से लड़ने वाला सीन। इस जगह पे हम देखते हैं कि उनके शरीर से एक धुएं ऐसा निकल रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि धूप से जल रहा हो, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ इस फाइट सीक्वेंस में भी इसी तरह का कुछ देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए VFX की तो वो भी काफी ज्यादा टॉप नॉच है, जिसमें चाहे वैम्पायर्स के दांत हो, कैरेक्टर्स को उड़ते हुए दिखाना हो, खून खराबा दिखाना हो, सब कुछ बहुत ही टॉप नॉच है, जिसे देख के हॉलीवुड वाले भी पूछेंगे कि भाई ये सब खून कहाँ से लाते हो। इसके अलावा BGM की बात करें तो वो भी इतना डरावना और लाउड है कि अगर आप अपने हेडफोन पे रात के टाइम ट्रेलर देखोगे तो बगल में बैठा हुआ आपका दोस्त भी डर के उठ जाएगा। और इसके अलावा ट्रेलर में जितने भी गाने हमने सुने, मुझे पूरा यकीन है कि रिलीज होने के बाद ये सारे के सारे प्ले लिस्ट में जाने वाले हैं। इसके अलावा डायरेक्शन भी आदित्य सरपोतदार ने काफी अच्छा किया है। यानी आदित्य सरपोतदार ने हॉरर कॉमेडी और रोमांस
को एक ही ट्रेलर में काफी अच्छे से मिक्स किया है और इन्हें एक बैलेंस दिया है, जिसकी वजह से भेड़िया और स्त्री दोनों ही मूवी से अलग फील होते हैं। और अगर ओवरऑल इस ट्रेलर की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि ये पूरा ट्रेलर एक पैकेज एंटरटेनर लगता है। यानी धमाका ट्रेलर एक हॉरर कॉमेडी रोमांस राइड है। ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, डराएगी भी, लेकिन थोड़ा कम, और साथ ही ये प्यार की एक खूनी कहानी भी सुनाएगी। अब ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये मैडॉक्स यूनिवर्स की एक सबसे अजीब कहानी होने वाली है, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा कि इस ट्रेलर को देख के लगता है कि कम से कम यहाँ पे एक यूनिवर्स तो है जो अपनी मूवीज को लेकर सीरियस है और सही तरीके से काम भी कर रहा है। खैर, आपको नवाज भाई का यक्स हासन ज्यादा पसंद आया या फिर आयुष्मान खुराना का वैम्पायर आशिक? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।